बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था अबाउट डोमिनेंस को डिस्कस किया हमने, और इसके अलावा हमने कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा और पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस किया। आज भी हम डोमिनेंस की ही मज़ीद जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और आज हमने डिस्कस करना है अबाउट को डोमिनेंस। जैसे हमने डोमिनेंस की बात की कि एक ऐसा अलील जो अपना फ़िज़िकल इफ़ेक्ट शो कर रहा है दूसरे अलील के ऊपर, और वो भी किस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल सेम लोकस के ऊपर, सेम पोजीशन पे, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है को डोमिनेंस। को का मतलब क्या होता है, टुगेदर या इकट्ठा जिसे हम बोलते हैं। कोई दो चीज़ें अगर इकट्ठा मिलके वर्क कर रही हैं तो उसे क्या कहते हैं, को कहते हैं। और डोमिनेंस मतलब क्या होता है, हमारे पास दोनों चीज़ें जो है वो क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। तो को डोमिनेंस का हमारे पास क्या मतलब बनता है, डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन बोथ एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। डिफरेंट अलील्स हैं लेकिन एक्सप्रेस क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि डिस्टिंक्ट हेट्रोजाइगस फिनोटाइप्स फ्रॉम होमोजाइगोट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो दोनों के दोनों हेट्रोजाइगोट हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगोट जो हैं वो उनमें हमारे पास क्या शो हो रही हैं, दोनों का एक्सप्रेशन शो हो रहा है। लेकिन जो ये क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है किसकी फिनोटाइप से, होमोजाइगोट की फिनोटाइप से। हेट्रोजाइगस की फिनोटाइप्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, नॉट इंटरमीडिएट्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास जो है वो वहाँ पे हाफ जो है वो फिनोटाइप्स पेरेंट्स की तरफ से शो होती हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट जो है वो दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस होते हैं, दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे नहीं पाई जाती। ईच अलील इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट सबस्टेट्स। यहाँ पे जो है वो हर अलील जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस के साथ जो है वो क्या होता है, हमारे पास एसोसिएट हुआ होता है। जैसे हमारे पास एक अलील है A1, तो वो क्या कर रहा है, एक्स जो है वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, और A2 है वो वाई। अगर होमोजाइगस कंडीशन देखें A1 और A1 को, तो वो हमारे पास एक्स को शो करेगा, और A2 को करें तो वो वाई को। लेकिन जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी A1 और A2 दोनों, तो वो हमारे पास एक्स वाई शो होगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का एक्सप्रेशन शो हो रहा है, और ये क्या है, हमारे पास को डोमिनेंस है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहाँ पे हमने 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, और उससे नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो सबसे पहले लैंड्स, टेनर और लेवाइन ने डिस्कवर किया था MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को। यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं वो किसकी बेस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन RBCs, ठीक है। RBC में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसकी बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जो हमारे पास अब MN ब्लड ग्रुप है, ठीक है, MN, उसमें हमारे पास 2 एंटीजन मौजूद हैं, M और N, 2 एंटीजन मौजूद हैं। M जो है वो ये एक RBC का सेल है, तो उसके ऊपर M एंटीजन है, तो वो जो है वो एक के पास क्या है, N है। और कुछ हमारे पास क्या होता है, अगर M और N दोनों हों तो ये हमारे पास दोनों का एक्सप्रेशन शो हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, को डोमिनेंस में आ जाएगा। तो जो जीन हमारे पास ये प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, L जीन है। L जो है वो LM, 2 वैरायटीज़ इसमें आ जाती हैं। LM अलील एक बनेगा और एक क्या बनेगा, LN अलील बनेगा। LM अलील जो है वो M एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, और जो LN अलील है वो
एन एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी जीनोटाइप्स की बात करें होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो एल एम और एल एन एम जो है वो होमोजाइगोट्स क्या बनाएंगे, एम बनाएंगे एंटीजन, और एल एन और एल एन क्या बनाएंगे, एन एंटीजन बनाएंगे। लेकिन अगर जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए एल एम एंड एल एन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या बनता है, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है। और ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस की, जिसमें एम और एन दोनों के का एक्सप्रेशन शो हो रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, डोमिनेंट है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने अबाउट डिस्कस किया अबाउट कोडोमिनेंस। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।